ओम शांति। आज आज 5 मार्च 2022 साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है। सुमत, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। सुमति के कारण से बुद्धि रूपी ताला खुल गया है। इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। अब हमें कौन सा कर्तव्य करना है? सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। बाबा से जो मिला है वो दूसरों को सहयोग में देना है। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आशा उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरा करते हैं? संगम युग में कौन सी आशा उत्पन्न होती है जिस आशा को पूर्ण बाबा ही करते हैं? उत्तर, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आशा उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। अभी यह नया नशा उत्पन्न हुई है। यह आशा एक बाप ही पूरी करते हैं। यह आशा पूरी होने के बाद फिर कोई आशा नहीं रहेगी। जब यह आशा पूरी हो जाएगी तो और कोई आशा नहीं रहेगी। गायन भी है, अप्राप्ति नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। कोई भी अप्राप्ति नहीं होगा देवताओं के खजाने में। गीत, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन के हम इंतजार में थे। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है। सब भगवान को याद करते हैं। बाकी सभी में है सीताएं, भक्तियाँ। सभी दुखी हैं। याद करते करते आखिर वह दिन आता है जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं। सबको खेवैया भगवान पतित पावन भी कहा जाता है। सबका खेवैया भी है तो भगवान भी बाबा को कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है। नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया वर्षा देने के लिए। बाप से ही वर्षा मिलता है। अब यह है बेहद का बाप, परम पिता परमात्मा। इसीलिए सब बच्चे जो भगत है वे सब। अब यह बेहद का बाप, परम पिता परमात्मा, परम पिता। इसीलिए सब बच्चे जो भक्त हैं वे सब उनको याद करते हैं। परंतु यह बात भगत नहीं समझते। कितना धूमधाम से बाज गाज बजाकर तीर्थों पर जाते, कुंभ के मेले लगाते, वेद शास्त्र आदि पढ़ते। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इसीलिए भगवान को याद करते कि वह आकर इन दुर्गति से छुड़ाए। पुकारते रहते हैं परंतु बाप का कोई को पता नहीं। जिसको बाप का पता न हो वह जैसे बच्चा ही नहीं। बाप को न जानने के कारण, नास्तिक बनने के कारण दुखी ही दुखी हैं। बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुखी हैं। बाप है स्वर्ग का रचता। वहाँ सभी तो नहीं चलेंगे, लिमिट नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते। लेना सबको बाप से ही है।
बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सहज से सहज बात समझाता हूँ, बस मुझे अपने बाप को याद करो। और यह बाप ही तुम समझाते कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है, कलब कलब तुम राज गंवाते हो और फिर पाते हो, 84 जन्म तुम ही लेते हो। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम समझते हो हम पहले खीर खंड में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे। खीर सागर व विष सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे, फिर माया रावण ने पतित बनाया। अब फिर बाप पावन बनाने आए हैं। गीत में भी कहते हैं आखिर वह दिन आया आज, जिसको हम भक्ति में इंतजार कर रहे थे। वो दिन अभी आ गया है। भक्ति मार्ग में तुमको कोई यह आशा नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, स्वर्ग के मालिक बने, यह आशा नहीं थी। यह बातें तो बुद्धि में थी ही नहीं। यह बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा सुनते थे, परंतु यह आशा नहीं थी कि हम राजयोग सीख नर से नारायण बनेंगे। तो अनायास ही बाप ने आकर प्रवेश किया। अनायासी बाप ने आकर प्रवेश किया। बाबा कहते मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आशा पूरी करने आया हूँ। अब स्वर्ग में चलने की आशा बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचता बाप है, वह बहुत सहज रीति बैठ समझाते हैं। हाँ, काम महाशत्रु है, यह तो सन्यासी भी कहते हैं, इसीलिए घर बार छोड़ देते हैं। वह तो हुई 1-2 की बात। उनका निवृत्ति मार्ग का पाठ ड्रामा में है, तो वह भी भगत गॉडफादर कहते हैं। मैंने यह कौन, लेकिन वह कौन, गॉडफादर तो कहते हैं, लेकिन गॉडफादर कौन यह नहीं जानते। फिर कहते हैं जिधर देखूं गोविंद किसको भजे। कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया है। जो सुना वह लिख देते हैं। भल गोविंद किसको कहें, गुरुओं को चलाने वाला मुरली सुनाने, गौओं को चराने वाला मुरली सुनाने वाला तो एक बाप ही है। हुमेन गौ की बात है। आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे, अभी बाप ने आकर सुमत दी है। माया रावण कुमत देती, बाप सुमत देते। सुमत है शिव बाबा की, कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत, कुमत माना झूठी मत। अभी तुम कंट्रास्ट को जानते हो। हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की आशा तो थी नहीं। अभी बाप ने नई आशा प्रकट की है। वहाँ कोई अप्राप्ति वस्तु नहीं होगा देवताओं के खजाने में, जिसके लिए माथा मारना पड़े कि वह प्राप्त हो। सब कुछ प्राप्त होगा, संपूर्ण होंगे। अब तुम सबकी नई आशा है। भल पुरुषार्थ नंबरवार करते हो। बाप तो नंबरवार मत देते हैं ना, बाप तो नंबर 1 मत देते हैं। बाबा तो नंबरवार नहीं देते, बाबा तो नंबर 1 ही देते हैं।
कहते हैं यह तो ऐसे है, जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उसकी मत नहीं लेंगे। यह पिछाड़ी की महिमा है। तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाती है। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह वाह होगा। वाहवाही तब होगी जब हम संपूर्ण बन के तैयार हो जाएंगे और यह दुनिया से किनारा छूट जाएगा, निकल जाएंगे। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हैं, अभी अभी खुशी में नाचते, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते हैं, चेहरा एकदम गिर जाता है। माया भिन्न भिन्न प्रकार से टोकर मारते रह देती है, भिन्न भिन्न प्रकार से माया ठोकराती है। कहाँ न कहाँ सूत बुझा देती है। जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाप ने ही आशा प्रकट की है ना। श्रीमत पर चलने से हम लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। जैसे यह ब्रह्मा बाबा बनते, ऐसे तत्वतम। यह बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती। कहाँ न कहाँ उल्टा काम करा देती है। करके फिर पीछे आकर कहेंगे बाबा हम यह काम कर बैठे। काम जब कर बैठे, टाइम नहीं मिला जो राय लेवे। अब क्या करे, माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाप क्या करेंगे। हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रह सकते। इसमें जुक्ति बहुत है। कुमार और कुमारी कहलाना यह कितनी बड़ी जुक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनते हो तो वहाँ कुल को कलंक नहीं लगता। बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता। ला नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करे, यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते। इस पर वे लोग हंसते हैं कि क्या हंसते हैं कि यह फिर कहाँ का रिवाज है। यह तो है नई बात। ऐसे राय कभी कोई दे न सके, कोई देने वाला ही नहीं। कोई पूछते हैं तुम बीके हो तो भाई बहन हो गए, तो बुद्धि में बैठाना है, क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है। पत्थर बुद्धि है तो सबको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर हैं, उसमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते तो भाई बहन ठहरे ना। वह क्रिमिनल एसलेट कर न सके, इम्पॉसिबल है। यह तो नई रचना है ईश्वर की। वह कहते गीता में कभी सुना नहीं। बाप कहते हैं यह तो मैं तुमको सिखलाता हूँ। फिर तो न शिव बाबा होगा, बाबा भी नहीं होगा तो बीके भी नहीं होंगे। यह तो नई रचना है ईश्वर की। कहते हैं गीता में तो कभी सुना नहीं। बाप कहते यह तो मैं तुमको सिखलाता हूँ। फिर तो न शिव बाबा होंगे न बीके होंगे। यह ज्ञान प्राय लुप्त हो जाएगा। फिर कहाँ सुन सकेंगे। अभी मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। सब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो
फिर यह सब खत्म हो जाएंगे। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, यह तो शास्त्रों में है नहीं। देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक, दैत्य हैं पति दुनिया के। इन्हों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती? स्वर्ग और नरक में लड़ाई करेंगे क्या? अच्छा, भल असुर और देवताओं की लड़ाई कैसे लगेगी? जरूर संगम होना चाहिए। वह अपना लश्कर ले आकर लड़ाई करे, हिसाब ही नहीं बैठता। जहाँ असुर है वहाँ देवता कोई है नहीं, जहाँ देवताएं हैं वहाँ असुर नहीं, तो फिर लड़ाई कैसे लगेगी? कौरव पांडवों की लड़ाई भी लग न सके। जो श्रीमत पर चलते वह कभी किसी को लड़ाएंगे कैसे? लड़ने वाला मनुष्य बाप लड़ाने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं देते। किसी के साथ लड़ने के लिए भी नहीं देते, तो जुआ खेलने के लिए भी छुट्टी नहीं देते। पांडव कोई मूर्ख थोड़े ही थे जो जुआ खेलेंगे व आपस में लड़ेंगे। बाबा ने समझाया कि यह बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पे अत्याचार बहुत होते हैं, विष के लिए कितना तंग करते। बोलो, भगवान कहते हैं का महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पाते। फिर उनको देवी कह पूछते हैं, मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रहे। यह हो नहीं सकता। कहते हैं जरूर कुछ जादू है। ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। शुरू में बच्चियां भागी तो वह नाम हो गया। भट्ठी जो बनी तो जरूर भागे होंगे। बधेलियों को बहुत राय मिलती, इसमें बहादुर भी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं, इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गंवाएं? यह घर से निकाल देंगे। अच्छा, हम जाकर बर्तन माजेगी, झाड़ू लगाएगी। बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ न सके। शुरू में तो बच्चियों का पाठ था, गरीबों के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते हैं बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। माया के तूफान भी जोर से आएंगे, बच्चा याद पड़ेगा, इसीलिए खबरदारी चाहिए। पहले नष्टो मोहा बनो, तब बात है शिव बाबा को मत देनी पड़े। ज्ञान मिला, कपड़ा कैसे भी पहनो, हर्जा नहीं। बाप तुम्हें नैनों पर बैठाकर स्वर्ग में ले चलते। साजन पिछाड़ी सजनिया जाती है तो मटकी में ज्योति जलाते। बाप आते हैं सबको गुल गुल बना कर ले जाने। प्यारे तो सभी बनेंगे। पापों का बोझ सर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुक करके जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की इतनी मेहनत करते हो। जो नहीं करते वह ऐसे थोड़े ही मुक्ति में जाएंगे। क़यामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा का तो सो धर्म है साइलेंस, आत्मा का सो धर्म है शांति। हम अशरीरी हो बैठते, इन कर्म इंद्रियों से काम नहीं लेते, चुप हो बैठ जाते।
परंतु कब तक? अगर कुछ नहीं करेंगे, चुप होकर के बैठ जाएंगे, तो बाबा कहते हैं कब तक बैठेंगे? आखिरनी कर्म तो करना है ना। साधु सन्यासी आदि कोई को भी वह पता नहीं। क्या पता नहीं? कि आत्मा का सो धर्म है साइलेंस, आत्मा का निजी सो धर्म है शांति। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, फिर हम जंगल में क्यों जाएं? हाँ, हार जब गले में है शांति, अर्थात आत्मा का सो धर्म है शांति, तो फिर शांति खोजने के लिए क्यों जाना है? इसी पर बितान दिया है ना। एक उदाहरण दिया है कि एक रानी थी। रानी हर समय हार पहनकर सारा दिन रहती थी। रात को सोते समय वो हार खोल देती थी और खोल करके वो रख देती थी अपने बालिश के नीचे। और एक दिन अचानक रानी हार खोलना भूल गई और सुबह पूरा खोज रही है, ऐसे खोज रही है, वो हार नहीं मिला। उतने में उनकी दासी आई और वो पूछी, रानी क्या खोज रहे? तो बताई कि मेरा हार गुम हो गया है। तो दासी ने कहा, मानी आपका हार तो गले में ही है। गला में हार और बाहर ढूंढ रही है रानी हार। तो आज का मनुष्य को भी क्या हो गया है? शांति आत्मा का सो धर्म, निजी धर्म, और आज मनुष्य शांति के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि आत्मा का सो धर्म है, गले का हार है शांति। फिर हम जंगल में क्यों जाएं? हम कर्म योगी हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की धूम सान ने हैरान कर दिया। अभी तुमको सब हंगामों से छुटा दिए हैं। बाबा का डायरेक्शन मिलता कि अब अशरीरी बनो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामा की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए, सो तो फिर खाना पड़ेगा। हमको पुनः जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार। कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्रीमत पर मूझना नहीं है। कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। नंबर 2, बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुप्त करना है और शरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान। बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समीप साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता जो समान है, जो संकल्प में भी सदा साथ रहते। वह इतना विजयी होते जो संकल्प में भी क्यों, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया बार नहीं कर सकती। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। स्लोगन। सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। अनमोल ज्ञान रत्न।
दादियों की पुरानी डायरी से अपने निश्चय में स्थित हो। अपनी कल पहले वाली नूद को बनाना है, ऐसे नहीं कि नूद अनुसार निश्चय करना है। कई समझते हैं कि यह ज्ञान तो मेरे भाग्य में ही नहीं है, ऐसा नुधा हुआ है, लेकिन नहीं, यह निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नूद है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, क्योंकि वैरायटी फीलिंग अनुसार बनी हुई है, लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी को बनाना है। बनी सिद्ध ही तब होगी जब बनी को मालिक बनावें। बनी हुई को आगे से ही समझ खड़े नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध सिद्ध होती उसको ही प्रारब्ध समझना चाहिए। यही ज्ञान है। बाकी नूद समझ पुरुषार्थहीन हो जाना यह अज्ञान है। नूद समझ करके पुरुषार्थहीन हो गए तो उसको अज्ञान कहेंगे। और ज्ञानी जो है वह क्या करेगा? पुरुषार्थ करेगा समझदारी के साथ। ओम शांति।